हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब एक्सकेवेशन करते हैं तो पेडेस्टर कॉलम जो है, पेडेस्टर कॉलम में कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे फाइंड की जाती है, और अगर कोई हमसे उसमें पूछे उसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को कैसे फाइंड करना है, मतलब उसमें उसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है, कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितनी सैंड लगेगी, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वही आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गाइस। मान लेते हैं आपने कोई लेआउट करवाया था और लेआउट के अंदर आपने फुटिंग की डायमेंशन उसको मार्क करने के बाद वहाँ आपने उस एक्सकेवेशन करने के लिए उसको रख दिया। लेबर या जेसीबी जो भी आप बोले उसके थ्रू आपने उसको एक्सकेवेट किया। मान लेते हैं वो एक्सकेवेट आपने किया है, इसकी डेप्थ मान लेते हैं 1.3 मीटर मान लेते हैं। ओके, ये आपने यहाँ पर आपका ग्राउंड लेवल है, इसको ग्राउंड लेवल बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको एक्सकेवेट किया है, तो यहाँ से आपने सोइल बाहर निकाली होगी, ठीक है। अब जब एक्सकेवेट करने के बाद आपने यहाँ पर डायरेक्ट कॉलम तो खड़ा नहीं किया, पहले फुटिंग बनाई होगी। फुटिंग बनाने के लिए भी एक स्टेबल बेस आपने वहाँ पर पीसीसी बनाया होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर पीसीसी बनाया। मान लेते हैं आपने यहाँ पर सैंड फिलिंग नहीं करी, हमने पीसीसी दे रहे हैं हम डायरेक्ट। वैसे सैंड फिलिंग करना चाहिए हमेशा, पर हम समझने के पर्पज से हमने यहाँ पर एक पीसीसी बना दिया। अब पीसीसी 100 mm की भी हो सकती है, 150 mm की भी हो सकती है, ठीक है। 100 mm की हमने यहाँ पर पीसीसी बना दी, इसको लिख देते हैं हम पीसीसी, ठीक है। इस पीसीसी के ऊपर आपने बनाई फुटिंग, आपने इसमें पीसीसी के ऊपर एक फुटिंग बनाई रेक्टेंगल की, जो है 300 mm की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी फुटिंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो बचेगा पार्ट वो आपको पेडेस्टल कॉलम कहलाता है। ये आपका जो पार्ट है ग्राउंड लेवल तक का, ये आपका पेडेस्टल कॉलम है, ठीक है गाइस। ये आपका पेडेस्टल कॉलम है। अब इस पेडेस्टल कॉलम में सबसे पहले आपको फाइंड करनी है कि इस पेडेस्टल कॉलम के अंदर जो कंक्रीट आई उसकी क्वांटिटी कितनी है। जब कंक्रीट की क्वांटिटी फाइंड करेंगे तभी तो आप उसमें सीमेंट से एग्रीगेट निकाल पाएंगे, तो पहले तो आपको क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो कंक्रीट हमेशा मीटर क्यूब में फाइंड होती है, यानी कि वॉल्यूम में फाइंड की जाती है। वॉल्यूम में फाइंड करने की हमारे पास तीन ही डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट या डेप्थ आप जिसको बोलते हो। तो हमें कंक्रीट का वॉल्यूम फाइंड करना है, कंक्रीट वॉल्यूम, या इसको बोल दो पेडेस्टल कॉलम, पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट। इसको हम कैसे फाइंड करें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर सिंगल कॉलम है, इसके जैसे मान लीजिए आपने 10 या 12 या 15 या 20 या 25 जितने भी कॉलम एक्सकेवेट करवाने या जितने भी कॉलम बनने हैं, तो आप उसको यहाँ डायरेक्ट सब नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके सारे का आंसर आ जाएगा। बट कंडीशन क्या है, हाइट सेम होनी चाहिए। हाइट मीन्स ये जो हाइट है कॉलम की, ये वाली हाइट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी हाइट सेम होनी चाहिए। अगर ये हाइट अलग अलग है तो फिर आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी चेंज होगी। क्वांटिटी चेंज होगी तो फिर उसमें सीमेंट एंड एग्रीगेट चेंज होएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसका, मेरे पास मान लेते हैं 10 कॉलम मान लेते हैं, ये हमारे पास 10 कॉलम है, ठीक है। अब कॉलम की साइज पता होनी चाहिए पहले तो। मान लो आपका कॉलम की जो साइज है वो 300 बाय 600 की है। कितने की है, ये आपका कॉलम था 300 बाय 600 का, ठीक है, mm में। तो कॉलम की लेंथ कितनी जाएगी, 0.3, विड्थ कितनी जाएगी, 0.6। अब बची कॉलम की हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, हमने 1.3 पूरा एक्सकेवेट किया, उसमें 100 mm का हमने क्या कर दिया, 1.3 में से 0.1 100 mm तो हमने क्या कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया। किस चीज को, पीसीसी को। फिर हमने 300 mm की हमारी ये थी, तो तुमने 300 mm इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। तो बची हुई जो हमारी कॉलम की हाइट, ये हमारी कॉलम की हाइट आ जाएगी। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हमारा आ रहा 10 इंटू 0.3 इंटू 0.6 इंटू 1.3 माइनस का 0.1 माइनस का 0.3, यह आया हमारा 1.62 मीटर क्यूब। आंसर 1.62 मीटर क्यूब।
मतलब ये आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी आई है किसकी, पेडेस्टर कॉलम के अंदर जो डलने वाली है। मतलब पेडेस्टर कॉलम का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 1.62 मीटर क्यूब होगा। कितने का, 10 पेडेस्टर कॉलम का, एक का नहीं है 10 का है। अगर आपको एक का निकालना तो आपको डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, तो एक का आ जाएगा। अब ये तो आई आपकी क्वांटिटी। अब इसमें सवाल ये आता है कि इस क्वांटिटी के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे 10 पेडेस्टल कॉलम है और इसकी क्वांटिटी इतनी है, अगर आपको क्वांटिटी निकालनी नहीं आती तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको क्वांटिटी निकली हुई है ऑलरेडी और आपसे पूछे अब बताओ इसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगेगा, तो उसका एक अलग कंसेप्ट है। जब आप इसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैलकुलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहां पर पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी ग्रेड की कंक्रीट यूज हो रही है। जैसे M20 है, M25 है, IS कोड 456 के अकॉर्डिंग RCC की मिनिमम ग्रेड M20 है और PCC के लिए M15 है। ठीक है, जब आपको इनका रेशियो पता होना चाहिए, जैसे M20 का रेशियो आपको पता होना चाहिए, M25 का रेशियो आपको पता होना चाहिए। M25 का रेशियो तो आपको पता ही होगा 1:1:2 है और M20 का 1:1:3 है। ऐसे ही अगर M15 हो जाएगी तो उसका 1:2:4 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आपको याद होने चाहिए। जब अगर ये रेशियो याद है तो ही आप आगे फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा गई, मान लेते हैं मेरे पास एक जार है या मेरे पास एक बीकर है, ये मेरे पास 1 मीटर क्यूब का है, इसका वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब का है, 1 मीटर क्यूब का इसका वॉल्यूम है। इस 1 मीटर क्यूब में मैंने सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को लाके भर दिया, इस तरह से पूरा लाके भर दिया। मैं समझाने के पर्पज से समझा रहा हूं बस आपको ये। जब मैं सब पानी मिक्स करूंगा इसमें, तो ये मेरा ड्राई मोर्टार था, ये सॉरी मेरा ड्राई कंक्रीट है, मोर्टार नहीं है कंक्रीट है। वाटर मिक्स करने के बाद ये वेट में कन्वर्ट होगा, तो अब मेरा ये वेट कंक्रीट बन जाएगा, वेट कंक्रीट। ठीक है, यहां मेरा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। जैसे ही मैंने वाटर इसमें मिक्स किया, ये मेरा कंक्रीट 1 मीटर क्यूब ही बनना चाहिए था, क्योंकि इतना है, वाटर ऐड और हो रहा है उसमें, तो मिनिमम 1 मीटर क्यूब तो बनना चाहिए था। बट ये 1 मीटर क्यूब नहीं बनता, ये बनता है कम, ये बनता है कम। वेट ए मिनट गाइस, तो ये कंक्रीट 1 मीटर क्यूब बनना चाहिए था, बट ये 1 मीटर क्यूब नहीं बन गया, 1 मीटर क्यूब से कम बनता है। जैसे ही इसमें पानी मिक्स हुआ, एक्चुअली में क्या होता है, इसका रीजन ये है, यहाँ पर जो कंक्रीट है वो लूज कंडीशन में होता है। लूज कंडीशन में मतलब उसमें गैप्स बहुत सारे, तो वॉइड्स ज्यादा होती है, एयर इसके अंदर बहुत सारी होती है। जैसे ही वाटर जाता है, वाटर एयर को रिप्लेस करता है और उस लूज कंडीशन को कन्वर्ट करके डेंस में कन्वर्ट कर देता है, जो डेंस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने आटा देखा होगा, आटा अब आप एक ऐसा 1 मीटर क्यूब का आटा, 1 मीटर का बर्तन लेना, उसमें आटा भरना और उसमें पानी मिक्स करना। पानी मिक्स करने के बाद आप देखोगे वो 1 मीटर क्यूब के बराबर बनेगा ही नहीं, वो 1 मीटर क्यूब से कम बनेगा, जबकि बनना 1 मीटर क्यूब चाहिए था पर बनेगा 1 मीटर क्यूब से कम। ठीक है, इसके पीछे रीजन यही होता है कि वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और है ना डेंस कंडीशंस में आ जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि मैं ड्राई स्टेट के अंदर कितना मटेरियल एक्स्ट्रा डालूं कि जो वेट में कन्वर्ट होए तो वो 1 मीटर क्यूब ही बने। ठीक है, तो इसका करने के लिए इसमें एक कोफिशिएंट हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ड्राई कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट, जो कि होता है 1.54। अभी आपको ये याद रखना है 1.54। ड्राई कोफिशिएंट होता है 1.54। कौन सा? कंक्रीट का, मोटार का नहीं है, कंक्रीट का है ना, मोटार का 1.33 होता है। अब जब आपको ये पता चल जाएगा, मतलब आपको जहां आप 1 मीटर क्यूब मटेरियल यूज कर रहे थे, अब आपको वहां पर 1.54 मीटर क्यूब मटेरियल यूज करना है, तब जाके वो वेट में 1 मीटर क्यूब कन्वर्ट होगा। ठीक है गाइस, तो अब जो हमारा पेडेस्टर कॉलम का वॉल्यूम आया था वो आया था 1.62 मीटर क्यूब। हम मान लेते हैं कि हमारी यहाँ कंक्रीट जो है वो M20 है, M20 का रेशियो कितना? 1:1:2
3, ये M20 का रेशियो है। ठीक है, अब जैसे हम इस वॉल्यूम में सीमेंट कैलकुलेट करने जाएंगे, सीमेंट, तो इस सीमेंट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला सीधा सा है, पार्ट ऑफ सीमेंट, पार्ट किसमें, ग्रेड के अंदर, सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट, ड्राई कोफिशिएंट कंक्रीट इनटू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब गाइस एक चीज देखना, सीमेंट मार्केट में हमेशा बैग्स में मिलता है। यहाँ जो आपका आंसर आएगा आपका कंक्रीट वॉल्यूम में है, तो आंसर भी यहाँ पर मीटर क्यूब में ही आएगा, क्योंकि कंक्रीट मीटर क्यूब में, तो आंसर जाहिर सी बात है मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये तो इनमें तो कहीं यूनिट्स है नहीं। ठीक है, तो इस मीटर क्यूब को, इस वॉल्यूम को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में, जब भी तो हमारे सीमेंट कट्टे में मिलेगा। आपके बैग्स में आता है, एक बैग 50 किलो का होता है मार्केट के अंदर, तो आपको अगर बैग्स में लेकर आना है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है जब भी आप वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करते हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ आप रो इंटू वी यानी डेंसिटी को कन्वर्ट कर दोगे, डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा। तो सीमेंट की डेंसिटी होती है वो होती 1440 kg, और अगर 50 से डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट नंबर ऑफ बैग्स में इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। पार्ट्स ऑफ सीमेंट कितना है मेरा 1, रेशियो कितना है मेरा 1 प्लस 1.5 प्लस का 3, यानी कि ये हो जाएगा 5.5 इंटू ड्राई कोएफिशिएंट मेरा 1.54 था, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मेरा 1.62 है, और 1440 डिवाइडेड बाय 50 अगर मैं इसको कर दूंगा तो मेरा आंसर ये केजी में आ जाएगा, तो सॉरी बैग्स में आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि मैंने डिवाइड 50 भी कर दिया। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1.54 इंटू 1.62 इंटू 1440 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 5.5, ये आएंगे आपके 13.06 बैग। आप इसको ऑलमोस्ट 13 बैग ही लिख लो, 13 बैग आंसर आएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें सैंड कितनी है लगेगी, सैंड सेम फॉर्मूला है, पार्ट ऑफ सीमेंट की जगह पार्ट ऑफ सैंड आ जाएगा। ठीक है, बाकी सैंड चलेगा, बस ये यहां पर चेंज हो जाएगा। जैसे देखो पार्ट ऑफ सैंड कितना है 1.5, रेशियो कितना है 1 प्लस 1.5 प्लस का 3, ड्राई कोएफिशिएंट कितना 1.54 इंटू वॉल्यूम कितना है 1.62। अब ये आंसर आपका सैंड का आएगा मीटर क्यूब में। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, कंक्रीट दो तरह से बनाया जाता है, कंक्रीट दो तरह से बनाया जाता है ना, एक होता है वेट बैचिंग, वेट, और एक होता है वॉल्यूम बैचिंग। ठीक है, वेट के अंदर कंक्रीट में जब आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट डालते हो तो आप उसको केजी के अंदर मतलब आप उसको वेट करके डालते हो। वॉल्यूम में जब आप डालते हो तो आप, जैसे आपने ऑन साइड देखा होगा, लेबर्स जो एक तगारी के अंदर ले लेकर आ रही होती है, वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके डालती है कि मेरे को इसकी 1 तगारी, इसकी 1.5 तगारी और इसकी 3 तगारी डालनी है। ठीक है, मैंने आपको लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझा दिया। बट वेट बेचिंग ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम बेचिंग, क्योंकि वॉल्यूम में कभी कम कभी ज्यादा जाएगा तो उसको एग्जैक्ट आपको उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप आरएमसी प्लांट से कंक्रीट मंगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो कंक्रीट की जो सैंड होगी उसकी डेंसिटी पता होगी। जो अगर आपको सैंड की डेंसिटी पता होगी तो आप सैंड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको इसको फीट क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आप जब ऑर्डर करते हो तो फीट क्यूब के अंदर ही सैंड ऑर्डर की जाती है। तो आपको पता है मीटर क्यूब फीट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम एग्रीगेट के अंदर भी होता है, एग्रीगेट में भी सेम चीज होती है। एग्रीगेट में पार्ट ऑफ ये रेशियो 5.5 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट अब, इंटू 1.54 इंटू 1.62 इंटू 35.31। इसकी भी अगर आपको डेंसिटी पता है, अगर आप आरएमसी से मंगाओगे तो उनको इसकी डेंसिटी पता रहती है, डेंसिटी निकाल के ही वेट के अकॉर्डिंग डालते हैं। अदरवाइज आप मार्केट में फीट क्यूब के अंदर इसको ऑर्डर करते हैं।
एग्रीगेट के अंदर एक चीज देखी जाती है, एग्रीगेट अगर आप आरसीसी कर रहे हैं, आरसीसी के अंदर जो एग्रीगेट मैक्सिमम साइज होता है नामास, नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, वो 20 mm होता है, और वहीं पीसीसी के अंदर ये 40 mm होता है। मीन्स आपका जो आरसीसी में मैक्सिमम एग्रीगेट आ सकता है वो 20 mm का आ सकता है, और पीसीसी के अंदर 40 mm का आ सकता है। तो जब 20 आरसीसी की बात करेंगे और या पीसीसी की बात करेंगे, तो आरसीसी के अंदर आपको दिख रहा हो, आरसीसी के अंदर 20 mm से डाउन एग्रीगेट रखेंगे तो 10 mm ही रहेगा 20 mm से डाउन। तो ये 60% यूज किया जाता है और ये 40% यूज किया जाता है। वहीं पीसीसी में 40, 20 और 10 mm यूज किया जाता है। ये 60%, ये 25% और ये 15%। ये क्यों किया जाता है गाइस? जैसे 40 mm का एग्रीगेट आया, 40 mm का एग्रीगेट एक दूसरे टकराएंगे तो उनके बीच में वॉइड्स बनेगा, उस वॉइड्स को फिल करेगा 20 mm का एग्रीगेट जाके, तो 20 mm के एग्रीगेट की वहां भी जगह बचेगी, उस वॉइड्स को फिल करेंगे 10 mm के जाके, और फिर वहां जाएगी सीमेंट सैंड, ताकि पूरा वॉइड्स फिल हो जाए। तो मैंने पूरी कोशिश करी थी आपको समझाने की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।